गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 1 सितंबर है और आज हमारी छुट्टी है ऑन द अकाउंट ऑफ लेबर डे। तो बस अब हम मजदूर लोग नाश्ता करने के बाद चल दिए एक हाइकिंग एडवेंचर पे। तो आज वैसे तो हमारा कोई प्लान ऐसा नहीं था इन एडवांस, बट बस नाश्ता करते करते हमने सोचा कि इस वीकेंड हमने कुछ मस्ती नहीं की, तो हमने अचानक से प्लान बनाया कि आज हम एक लॉन्ग हाइक पे जाएंगे टूवर्ड्स अ माउंटेन कॉल्ड योना माउंटेन। और इसका रास्ता हमारे घर अल्फ्रेडा जॉर्जिया से अबाउट 2.5 आवर्स बाय ड्राइव है। तो बस जैसा आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पे वीकेंड के दिन विद फैमिली रोज़ पार्क्स वगैरह में जाते हैं। और बस हमने गाड़ी में बैठते ही अपने बॉलीवुड गाने लगाए, और हाइक पे जाने से पहले खाने का इंतज़ाम करना तो ज़रूरी है। तो हम लोग रुक गए एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे, जहाँ पे आपको स्नैक्स मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, स्प्रिंग रोल्स, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, केक्स एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दीज इंडियन स्टोर्स हियर। तो बस हमने फटाफट से यहाँ से समोसे, पकौड़े वगैरह पैक कराए, ताकि जब हम लोग हाइक करके माउंटेन की पीक पर पहुँचें तो उसको हम मज़े से एंजॉय कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें। तो बस रास्ते में आप देखेंगे कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा था। द स्काई वाज ऑल ब्लू, देयर वर ब्यूटीफुल क्लाउड्स। तो बहुत ही प्लेजेंट डे था आज एक हाइक करने के लिए। तो विदाउट मच प्रिपरेशन बस हमने फटाक से यहाँ से अपनी गाड़ी में गैस भराया और हम लोग चल दिए। और रास्ते में जस्ट लुकिंग एट द व्यूज़, आई मीन आई कैन लुक एट दीज क्लाउड्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इतनी खूबसूरत सड़कें, इतने एकदम क्लियर रोड्स, एंड वेयर यू कैन हैव लाइक अ 360 व्यू। तो बस गाने सुनते सुनते हम लोग मज़े करते करते इस अच्छे सुहावने रास्ते पे चल दिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज ट्रैफिक बहुत नहीं है, क्योंकि जो लोग लॉन्ग वीकेंड सेलिब्रेट करने गए होंगे दे माइट बी ऑन देयर वे बैक। तो रास्ते में जाते हुए हमें बिल्कुल भी यहाँ ट्रैफिक नहीं मिला, और एकदम खाली रोड्स थी, एकदम अच्छा मौसम था। और बस गाने सुनते सुनते हम लोग मज़े से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए आप भी इस व्यू को एंजॉय करें। रास्ते में यहाँ देखेंगे कि आप लोगों के घर के बाहर इतने अच्छे अच्छे फार्म्स हैं, और हमको कई जगह पर हॉर्सेस दिखे। काउस जनरली यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है जैसे इंडिया में मिल जाती हैं। तो इवन व्हेन यू फाइंड अ काउ इन अ फार्म, इट काइंड ऑफ एक्साइट्स यू कि अच्छा, आज हमको काउ दिखी है, आज हमको हॉर्सेस दिखे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनिमल, स्ट्रे एनिमल नहीं होते हैं कि जैसे अपने यहाँ पे आपको चलते चलते सड़कों पे कहीं पे भी गाय दिख जाएगी, या फिर स्ट्रे डॉग्स दिख जाएंगे। यहाँ पे यू नीड टू हैव पेट्स, या फिर जो लोग जिनके पास फार्म होता है वही एनिमल्स को पेट करते हैं। तो ऐसे सुंदर रास्ते पे आपको दूर दूर बहुत ही बड़े बड़े मैदानों में कभी कभी दिख जाते हैं बहुत सारे हॉर्सेस और काउज। तो बहुत ही अच्छा लगता है। जस्ट लुक एट दीज क्लाउड्स, एकदम नीला आसमान, मुझे बड़े बड़े क्लाउड्स देख के मैं तो देव बीन टाइम्स वेयर वी हैव ड्रिवन फॉर लाइक 15 hours straight and I could look at these clouds all day long. रास्ते में आप देखेंगे कि यहाँ पे हम एक हेलन शहर की तरफ जा रहे थे। तो जो योना माउंटेन्स है ये 2 टाउन्स के बीच में है। देयर इज़ अ टाउन कॉल्ड क्लीवलैंड एंड हेलन। हेलन के बारे में हम आपको कभी आगे एक वीडियो दिखाएंगे। इट इज़ अ प्लेस जो कि आपको जर्मन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। तो हेलन इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर फेवरेट स्पॉट्स। लेकिन आज हम एंटरटेनमेंट के मूड में नहीं है, आज हम थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से हम लोगों ने कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की है। सारे टाइम आप कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते रहते हैं। तो इट्स ओनली द वीकेंड्स यू हैव फॉर योर सेल्फ। तो वीकेंड्स पे भी मेक श्योर कि हम ज़रूर हर वीकेंड पे कहीं बाहर जाएं, और जस्ट टू मेक योर वीक वर्थ वाइल। तो रास्ते में ही हमको माउंटेन्स और लेक्स दिखने शुरू हो गए थे। और यहाँ पे आप देखिए, लोगों के घर के बाहर इतने बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। एंड इवेंचुअली 2.5 घंटे के बाद हम यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे। और यहाँ पे एज यू कैन सी द पार्किंग वाज ऑल फुल। और आई डोंट रिमेंबर यहाँ पे कोई टिकट था, बट बिफोर स्टार्टिंग we took a rest at the as usual the
वॉशरूम, क्योंकि उसके बाद जो हमारी हाइक थी वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स की थी, तो हमें बीच में कोई भी रेस्ट रूम नहीं मिलने वाला था। तो बस हम चल दिए जंगलों के बीच, और इतना काम, इट्स काइंड ऑफ फॉरेस्ट ब्रीदिंग, जहाँ पे आपको यू कैन hear the forest sounds, you can hear the birds chirping, you can just hear the calmness of the forest. तो ये ट्रेल इंटरमीडिएट ट्रेल से थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी. इट वाज अ वेरी रॉकी टेरेन, तो ज़्यादातर रास्ते पे तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, कि हम चलते चलते ही इतना हाफ रहते, हमारी सांस इतनी फूल रही थी कि रिकॉर्ड करने का तो मन भी नहीं कर रहा था, बिकॉज वी वर जस्ट ट्राइंग टू गेट बाय. और यहाँ पे ऑलमोस्ट नियर द पीक हम पहुँचने वाले थे, तो यहाँ पे एक एरिया था जहाँ पे लोगों ने स्टोन्स को इकट्ठा कर करके अपना थोड़ा बॉनफायर वगैरह का सेटअप बना रखा था. तो यहाँ से पहुँचने के बाद भी हम सोच रहे थे कि शायद हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी अभी हमारी डेस्टिनेशन वाज अबाउट हाफ एन आवर फ्रॉम हियर. और रास्ते में ऐसी वाइल्ड आई वुड से मशरूम्स देखने को मिलेंगी. यू विल सी डिफरेंट बेरीज, जो कि देखने में इतनी टेम्पटिंग लगती हैं कि देख के और उनको स्मेल करके आपको खाने का मन करेगा, बट एनीथिंग कलरफुल इन द फॉरेस्ट यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट. तो बस हम देखते देखते, और वी टुक 3 वाटर बॉटल्स विद अस, क्योंकि मौसम तो अच्छा था लेकिन फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी बहुत थी. तो वी वर पसीना आ रहा था और हमको बहुत प्यास लग रही थी. तो वी हैड अ बैग जहाँ पर हमने थोड़े अपने स्नैक्स और वाटर बॉटल वगैरह सब हम प्रिपरेशन के साथ गए थे. तो बीच बीच में एज यू कैन सी यहाँ पे एक पेड़ था जो कि रॉक के साथ पूरा जुड़ चुका था. इसकी पूरी जो रूट्स थी वो दे वर एम्बेडेड विद द रॉक, सो दैट वाज प्रीटी कूल टू सी. और बहुत सारे लोग और भी आए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, बट यू कुड सी पीपल कमिंग एंड गोइंग अप एंड डाउन द ट्रेल. और जब भी ऐसी जगह पे जाएं तो यू हैव टू स्टिक टू द मार्क ट्रेल्स, डोंट वॉन्डर अराउंड, बिकॉज देन यू विल गेट लॉस्ट. तो क्योंकि यहाँ पे कोई आपको गाइड करने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं है. एंड इवेंचुअली वी वर सो हैप्पी कि 2 घंटे के बाद वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, और फाइनली हमें ये इतना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिला आफ्टर 2 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस वॉकिंग, और heavy breathing, but still the view was totally worth it. एकदम इस समय पे धूप थी and the sun rays were straight coming like out of a painting. जैसा आपको दिखता है ना पेंटिंग्स में ड्रॉ करते हैं, एकदम सन रेज स्पैटर होती हुई, बिल्कुल वैसा ही यहाँ दिख रहा था. द पिक्चर वॉज कमिंग हेजी क्योंकि एकदम सन सामने था. सो जितनी सुंदर ये जगह देखने में वहाँ पे लग रही थी, उतनी शायद आपको वीडियो में ना लगे. बट एक और यहाँ पे हेलीकॉप्टर था जो थोड़ी से करतब करते हुए जा रहा था. एंड आई विल बी साइलेंट फॉर अ व्हाइल एंड लेट यू गाइज एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू. नीचे आप देखेंगे तो आगे वहाँ पे छोटा सा लेक है, और पूरी एरिया में सिर्फ 1 या 2 घर देखने को मिल रहे थे. There were other people who were sitting across different mountain peaks. So बहुत ही बड़ा spread out 180 डिग्री पे था, जहाँ पे आप अलग अलग स्पॉट्स पे बैठ के इस व्यू को एंजॉय कर सकते थे. तो वी टुक आवर फेयर शेयर ऑफ टाइम. यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 1 आवर बिताया, और पता भी नहीं चला, क्योंकि जो आपकी टायर्डनेस होती है ना, वो वॉक करने के बाद विद इन 5 मिनट्स यू आर सो काम, सो एट पीस, कि आपको लगता भी नहीं कि भी हम 2 घंटे चल के आए हैं. तो all your tiredness goes away when you look at these views and you feel so accomplished कि अच्छा हमने आज एक और पहाड़ चढ़ लिया. तो I mean sounds very cliche, but the excitement is unparalleled कि जब आप वॉक करके एक माउंटेन पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आप एक अच्छा व्यू देखते हैं, और as you can see इसके बिना तो मज़ा आधा ही रह जाता. तो whenever we go for a walk or a long trail, we always make sure कि हम एक अच्छा सा नाश्ता जैसे समोसे और पकौड़े ये सब पैक करा के ले जाएं, ताकि ऊपर जाके खाने की मोटिवेशन हमें इट ड्राइव्स अस कि अच्छा भी ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम इस व्यू के साथ अच्छा सा खाना एंजॉय करेंगे. तो यहाँ पे खाने में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं आता. और उसके साथ साथ जो गरम इलायची वाली चाय हम साथ में लेके गए थे, इट वाज हेवनली. तो यहाँ बैठ के चाय पीने में, नाश्ता करने में, एंड जस्ट नॉट टॉकिंग एंड जस्ट एन्जॉइंग द व्यू, टेकिंग एवरीथिंग इन, बहुत ही मज़ा आ रहा था.
और यहाँ पे वैसे फ्लावर्स बहुत सारे नहीं थे. इट वाज मोस्टली ग्रास एंड ऑल द ट्रीज, मोस्टली पाइन ट्रीज यू वुड सी अल्फारेटा एंड विद इन जॉर्जिया जितने भी ट्रीज होते हैं मोस्टली पाइन ट्रीज होते हैं. और नीचे का व्यू वाज ब्रेथ टेकिंग. I'm pretty sure the video is not doing justice to the beauty that actually was there, but it was totally worth it. और सामने इतनी सारी माउंटेन पीक्स हैं, लाइक across 180 degree they were like peaks after peaks after peaks, but sun rays की वजह से वो peaks आपको दिख नहीं रही हैं, but I think there were 50s of peaks there. और ये जो सन रेज एकदम क्लाउड्स के बीच में से आ रही थी, दे वर लाइक लुकिंग मैजिकल, लाइक यू सी पेंटिंग्स ऑफ हाउ अ हेवन वुड लुक लाइक. ये सन रेज बिल्कुल उसी की तरह लग रही थी. तो बस यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 5:30 बजे तक रुके थे और हमें पता था कि अभी वापस नीचे जाने में 1 घंटा और लगने वाला है. तो हम लोगों ने फटाक से नाश्ता करके व्यू को एंजॉय करके फिर हम लोग चल दिए वापस नीचे की तरफ. और इस बार हमने जो हमको बेरीज़ दिखी, जैसे मैंने कहा कि ये बेरीज़ इतनी अच्छी दिखती है कि देखते ही खाने का मन करता है, बट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ. और नीचे जाने का रास्ता हमने बाई चांस बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता ले लिया था. जब हम ऊपर आए थे तो रॉक्स थे और टेरेन वाज स्टिल वेरी रॉकी, लेकिन नीचे जाते वक्त हमने पता नहीं कौन सा रूट ले लिया था. इट वाज अ मार्क ट्रेल, बट यू कैन हैव लाइक मल्टीपल मार्क ट्रेल्स विद इन दैट एरिया. तो हमने जो नीचे चढ़ने का रास्ता लिया था वो शायद थोड़ा शॉर्टकट था, बट इट वाज अ डिफ़िकल्ट वॉक. एकदम नीचे ऐसा लग रहा था कि आप चलते जा रहे हैं और खुद ही भागते जा रहे हैं नीचे. तो आपकी नीज़ पे, आपके पंजों पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है, बट उस समय तो कुछ पता नहीं चलता. घर आने के बाद फिर आपको मूव या वॉली की याद आती है. बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमारे पीछे भी 2-4 लोग थे जो हमें फॉलो करते हुए आ रहे थे और हम लोग साथ में जा रहे थे देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए क्या हो रहा है. और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया भी था जहाँ पे आप कैंप कर सकते हैं. तो कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने टेंट्स वगैरह भी लगाए हुए थे. और जैसे आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा ट्री है. यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं जो विच आर अबाउट टू फॉल, उनको पहले से ही काट दिया जाता है और उनको ले डाउन कर देते हैं फॉरेस्ट में टू डिकम्पोज. तो वापस आते आते नज़ारा इतना सुंदर हो गया था. द सन वाज सेटिंग एंड वी वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द माउंटेन, बट हमें पता था कि अगर हम ज़्यादा लेट करेंगे तो जंगल के अंदर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है. तो विद इन 1 आवर हम नीचे आ गए थे इवेंचुअली, और हम बस अपनी गाड़ी की तरफ अब बढ़ रहे थे. और इस समय सनसेट बहुत ही अच्छा हो रहा था. वी विश कि हम थोड़ी टाइम और स्पेंड कर पाते माउंटेन्स में. और हमको हिरन दिखा एकदम भागते हुए, और थ्रू आउट द ट्रेल आई वाज थिंकिंग कि आज हमको हिरन कोई नहीं दिखा. और जैसे ही हम नीचे आए थे हमको 2 एक्चुअली हिरन दिखे एकदम राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़. और जाते जाते वहाँ पे इतना सुंदर लेक जो हमको ऊपर से दिख रहा था माउंटेन्स के बीच में से, उसी लेक को क्रॉस करते हुए हम अब वापसी की तरफ बढ़ रहे थे. एंड इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 6:30 और 7 o'clock जब हम नीचे तक आए. और बस फिर हमने वापस अपने बॉलीवुड के गाने चलाए और हम चल दिए वापस अपने घर की तरफ. और शाम का टाइम यहाँ पे मेरा फेवरेट टाइम होता है, क्योंकि सुबह के टाइम तो हम लोग नहीं उठ पाते हैं. बिल्कुल ऑफिस स्टार्ट होने से आई थिंक 10-15 मिनट पहले हम लोग उठते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होता है. तो इट्स द इवनिंग टाइम विच आई एन्जॉय द मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे सनसेट इतने ब्यूटीफुल होते हैं, एकदम स्पार्कलिंग. आपको कभी ऑरेंज दिखेगा, कभी पर्पल, कभी ब्लू, कभी पिंक. तो आई लव द सनसेट्स हियर. और वापस आते हुए वापस वही फार्म्स और इतने बड़े बड़े सुंदर चर्च हमको देखने को मिला. इतना बड़ा चर्च था. और यहाँ पे चर्चेज़ सिर्फ वीकेंड्स पे खुलते हैं, अनलाइक इंडिया में जैसे मंदिर आपको सारे दिन खुले रहते हैं, आप कभी भी जा सकते हैं. हियर चर्चेज़ में टाइमिंग होता है. आई थिंक दे हैव टाइमिंग फॉर देयर मासेस एवरी संडे, तो आप तभी चर्च में जा सकते हैं. और इतनी सुंदर फील्स, और रात को ये जो वार्म लाइट होती है, the yellow lights that you see in the shops, that you see lamps in the houses in the evening, that is mesmerizing. I mean, यहाँ पे आने के बाद अब जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मुझे वो जो वाइट लाइट्स हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. आई लव लैम्प्स नाउ, आई लव द वार्म लाइट्स. जो पहले मुझे लगता था कि बल्ब क्यों जला रखा है, अब वही वार्म लाइट्स थोड़ी कामिंग इफेक्ट देती हैं. और हमारा घर अटलांटिस से थोड़ा पहले पड़ता है, तो इवेंचुअली रात को हम अराउंड
8:30-9 o'clock तक वापस अपने घर आ गए थे और हमको बहुत मज़ा आया एंड आई विश आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा. So if you like this video, then don't forget to like, share and subscribe. And I'll see you guys in my next vlog. Until then, take care. Bye-bye.